नमस्कार विद्यार्थियों। एक्सरसाइज 5.3 हमारी चल रही थी, जिसमें हमने 5 सवाल किए थे और योग के प्रश्न हम कर रहे थे। योग निकालना कि योग कैसे निकालते हैं, एस एन कैसे निकलता है। 2a n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d से निकलता है योग। या एक छोटा वाला सूत्र भी होता है, कौन सा, यदि हमें अंतिम पद दिया गया हो। कौन सा होता है, n/2 a प्लस an या l। तो आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। पांचवा सवाल देखो। पांचवा सवाल ये है कि किसी एपी का प्रथम पद क्या होता है, ए कितना दिया गया है 5, अंतिम पद कितना है ए एन, अंतिम पद कितना है 45। अब हमें निकालना क्या है, देखो योग भी दिया गया है। योग कैसे लिखते हैं, एस एन सम ऑफ एन नंबर्स कितना है 400। फर्स्ट टर्म दिया गया है और ए एन दिया गया है लास्ट टर्म, और एस एन सम दिया गया है कितना 400। तो पदों की संख्या एन हमें निकालनी है और ए क्या निकालना है, डी डिफरेंस हमें इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो एस एन का सूत्र क्या होता है, हम क्या निकालेंगे, एन निकाल लेंगे। कौन से वाले सूत्र से, एस एन वाले सूत्र से। तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन, यही होता है। अब देखो योग कितना दिया गया है 400 है ना, तो इसकी जगह रख देते हैं 400। n/2 हमें पता नहीं है n है कितना, a कितना है 5 है, ए एन कितना है 45 है। 45 और 5 कितने हो जाएंगे 50। या ये देखो 2 कट जाएगा, अभी 400 से गुणा नहीं करेंगे, बराबर n/2 गुणा क्या हो जाएगा 45 और 5 50 हो गया। और 2 50 से कितनी बार कटेगा 25। अब 25 का भाग देंगे 400 में, 400/25 बराबर क्या होगा n। तो देखो 25 अंटी होता है 200 यानी 8, तो 16 बार पूरा भाग चला जाएगा इसका। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा हमारे पास 16। n बराबर कितना आ चुका है 16, पहला आंसर हमें मिल चुका है। अब दूसरा वाला कैसे निकालेंगे, एक का पता है, n का पता है, ए एन का पता है। अब आपको याद होगा ए एन का सूत्र एक्सरसाइज 5.2 में हम बढ़िया से पढ़ चुके हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा हो जाता है डी। तो ए एन बराबर कितना है 45, ए का मान कितना है 5, एन माइनस 1 16 है ना, 16 पद है तो 15 हो जाएगा, 15 डी हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखो 45 में से 5 कम माइनस हो जाएगा तो बचेगा 40, और 40 में 15 का भाग देंगे तो ये बराबर आ जाएगा डी। अब इन दोनों में देखो किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है 8 बार, 5 का भाग जा रहा है 3 बार। तो डी का मान कितना आ जाएगा 8/3। ये क्या हो जाएगा, डी का मान डिफरेंस आ गया, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या दिया गया है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, एक का मान कितना दिया गया है 17 है, अंतिम पद ए एन कितना है 350 है, सार्वय अंतर डी बराबर कितना है 9 है। अब देखो इसमें कितने पद हैं, एन ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है इसमें कि इनका योग क्या है, योग भी निकालना है, एस एन भी निकालना है। एस एन कब निकलेगा, जब हमें एन का पता होगा। एन की वैल्यू कहाँ से फाइंड होगी बताओ, एन की वैल्यू आ जाएगी ए एन से। हमें पता है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा हो जाता है डी। अब ए एन का मान तो हमें दे दिया, कितना है 350, एक का मान कितना है 17, एन माइनस 1 लिख देते हैं, एन माइनस 1, डी का मान कितना है, सार्वय अंतर दिया गया है डिफरेंस 9, बराबर क्या होगा 350 बराबर 17 माइनस का 9 प्लस 9n। देखो ये 9 1 से गुणा होगा 9 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस हो गया। हमने पास क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इनका कैलकुलेट करना है। इनको 9n से 9 का भाग दे देंगे, यहाँ बचेगा देखो 8, 8 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 350 माइनस का 8 बराबर 9n, या यह हो जाएगा 342 बराबर हो जाएगा 9n। अब 9 का भाग इसमें देते जाता है क्या, 9 × 27, फिर कितना बचेगा 7, 9 × 72, 9 × 27 9 × 72, एन बराबर आ जाएगा 38। एन का मान कितना आ चुका है, पूरा जा रहा है 9 का भाग 38 बार, तो एन बराबर कितना आ चुका है 38। अब क्या निकालना है, एन 38 आ चुका है, एक का मान कितना है 17 है,
देखो ध्यान से देखो, और ए एन लास्ट पद कितना है 350 है, तो हम एस एन वाला सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा सूत्र, n/2 a प्लस ए एन। तो एस एन कितने पदों का एस करना है हमें, एस एन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस ए एन। एन कितने हैं हमारे पास 38, तो हम लिख देंगे 38/2 गुणा में ए का मान कितना है 17, ए एन का मान कितना है 350 बराबर क्या होगा, देखो ये 2 पूरा कट जाएगा 19 बार, और 17 और 350 कितने हो जाएंगे, 17 और 350 हो जाएंगे 367, 367 हो गया, 19 गुणा 367 कितना मान आ जाएगा 6973। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6973। यह हो जाएगा इनका योग, कितने पदों का 38 पदों का योग कितना होगा 6973। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का, मतलब n बराबर कितना हो गया 22, योग करना है, s करना है ना, सम करना है इसमें। d बराबर दिया हुआ है 7, d बराबर है 7, और ए एन कितना 22वां, तो ए 22 कितना दिया गया, लास्ट पद है 149। अब हमें क्या करना है बताओ, योग करना है कितने पदों का 22 पदों का, एस 22 निकालना है। क्या क्या चाहिए, एक तो n/2, ये तो हो जाएगा 22/2, एक ए हमारे पास नहीं है, एक की जगह कुछ एक संख्या आएगी, प्लस ए एन का मान है 149। तो इस सूत्र में मान रखने के लिए हमें क्या चाहिए बताओ, n/2 a प्लस ए एन, यह होता है ना सूत्र एस एन का। अब हमें निकालना है ए कैसे निकालेंगे, ए देखो अंतिम पद दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है, तो ए एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 गुणा हो जाता है डी, यही होता है। ए एन दिया गया है कितना 149, 22 पदों का ज्ञात करना है, अंतिम पद ही तो है 22वां, 149 है। एक का मान हमें पता नहीं है कितना है, एन कितने हैं 22, तो हो जाएगा 21 गुणा डी का मान कितना है 7, बराबर हो जाएगा 149 बराबर a प्लस 21 × 147, माइनस करेंगे 147 को 149 में से, तो हो जाएगा a बराबर कितना आएगा 2, a का मान कितना आ चुका है 2, बस हमारा काम हो गया, यहाँ रख दो 2। अब देखो कितना होगा 2 22 कट जाएगा 11 बार, यह हो गया है 11 गुणा में कितना 149 और 2 151। अब 151 का गुणा कर देंगे 11 से, तो कितना होगा 11 का 1 11, 11 पंजे 55 और 1 56, हासिल की 5, 11 और 5 16, 1661। क्या आ जाएगा इसका योग आ जाएगा, किसका 22 पदों का योग कितना आ गया है 1661। हमें देखो सूत्र में पहले देख लेते हैं। 8वां सवाल देखो, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग n बराबर कितना, पहले क्वेश्चन में पकड़ लो कि क्या दिया गया है, n बराबर 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। क्या ज्ञात करना, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, s 51 करना है हमें। तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक तो n/2 तो हमारे पास है, n तो a चाहिए और d चाहिए। तो a2 कितना दिया गया है, देखो a2 बराबर दिया गया है 14, और a3 कितना दिया गया है तीसरा पद 18। क्या हम इससे कुछ समीकरण बना सकते हैं, a2 क्या होता है a प्लस डी होता है, a2 a प्लस डी होता है बराबर कितना 14, 3 होगा तो 2d हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर कितना 18। इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2, इसमें से ये क्या कर दो माइनस कर दो, माइनस होगा तो माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, बताओ ए तो कट ही जाएगा पूरा का पूरा, और डी का मान माइनस का डी बचेगा। यहाँ देखो माइनस का क्या बचेगा, 18 में से 14 4 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। डी बराबर कितना आ चुका है 4 आ चुका है। समीकरण 1 में मान रख देते हैं डी का, यह मान कहाँ रख देते हैं हम समीकरण 1 में। यदि 1 में आप रखते हो 4 तो क्या होगा बताओ, a प्लस 4 बराबर कितना 14, 4 माइनस हो जाएगा 14 में से, तो a बराबर कितना आएगा 10, a बराबर कितना आ चुका है 10। अब देखो हमारे पास a का मान आ चुका है कितना है 10, हमारे पास d का मान भी आ चुका है कितना है 4, मान रख दो बस S51 में। Sn बराबर होता क्या है,
हमें सूत्र का पता ही है ना, एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा होता है d, यही होता है सूत्र। अब मान रख दो, ऐसे 51 है तो 51 बटा 2 कर देते हैं, 51 बटा 2, फिर 2 गुणा a, 2 गुणा 10 प्लस में 51 से 1 कम 50 और d का मान कितना है 4, गुणा कर दें 4 से। फिर देखो 51 बटा 2, 10 दूनी हो जाएगा 20 प्लस 50 गुणा 4 कितना हो गया 200, 50 गुणा 4 कितना हो चुका है 200, तो ये हो जाएगा 220। 51 बटा 2 गुणा 220, देखो ये 220 पूरा कट जाएगा 110, 2 का भाग 110 बार जा रहा है। अब 51 से गुणा कर देंगे, हमने 51 एक जीरो लगा दिया, फिर 51 को 11 से गुणा कर देते हैं, 11 एक 11 हासिल की 1, 11 पंजे 55 और 1 56, 5610 क्या आया है 51 पदों का योग, ये हो जाएगा इसका आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49, प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289। तो हम जो दिया गया है ना वो लिख देते हैं, S7 बराबर कितना है, सम ऑफ 7 कितना है 49 और S17 कितना है, यानी 17 पदों का योग कितना है 289। अब S7 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, इस सूत्र के हिसाब से लिख देते हैं। तो इस वाले का क्या होगा बताओ, इस वाले का हो जाएगा 7 बटा 2 2a प्लस n का मान कितना 7, तो 6d हो जाएगा ना, 6d बराबर कितना दिया गया है 49, ये तो दिया गया है हमें, तो 7 देखो कट जाएगा 49 से 7 बार, और 2 कॉमन ले लेंगे हम इसमें, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 3d, नीचे इसके क्या है बटा में 2 बराबर कितना 7, 2 से 2 कट जाएगा, समीकरण क्या बनेगा a प्लस 3d बराबर कितना 7, समीकरण नंबर हो जाएगा 1, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1। n पदों के योग के लिए क्या ज्ञात करना होता है हमें, कि एक तो हमें d चाहिए, a चाहिए, n चाहिए, n कितने हो जाएंगे 17 और 7 कितने हो जाएंगे 24, कितने हो जाएंगे n 24। अब देखो आगे वाला देखो S17 का कैसे लिखेंगे, S17 बराबर दिया गया है 289, तो इसको लिख देते हैं 17 बटा 2 2a प्लस 16d बराबर कितना 289। अब 289 17 में से पूरा पूरा कट जाएगा, 17 में 17 होता है 289, यह हो गया है 17, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, a प्लस 8d बटा में 2 है ही बराबर कितना 17, 2 2 से कट जाएगा और समीकरण क्या बनेगा a प्लस 8d बराबर कितना 17, ये समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर हो जाएगा ये 2 बराबर 17, समीकरण इसको 1 नंबर मान लेते हैं, ये 2 नंबर दिया गया ना तो 2 ही लिख दो, a प्लस 2d बराबर है समीकरण 1, दोनों का कर लेंगे क्या माइनस, 2 में से 1 घटा देंगे तो ये a तो पूरा कट जाएगा, क्यों देखो यह था हमारा समीकरण 2, a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण 1 क्या था a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 2 में से क्या कर लेते हैं एक माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस क्यों करते हैं क्योंकि विलोपन विधि द्वारा हमने सीखा था कि एक चर निकाल लेते हैं फिर दूसरे वाले में समीकरण मान रखते हैं तो दूसरा चर भी आ जाता है, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, d बराबर क्या बचेगा 10, पूरा पूरा 2 बार चला जाएगा, d बराबर कितना निकल के आएगा 2, यानी डिफरेंस कितना है 2 का। अब ये मान किस में रख देते हैं 1 में रख देते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा बताओ, a प्लस 2 गुणा 3 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6 बराबर कितना 1, a का मान कितना आ चुका है 1। अब n पदों का योग ज्ञात करना है हमें, तो Sn लिख देंगे, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा क्या लिख देंगे d, यही होता है ना Sn का सूत्र। पदों का ज्ञात करो, n पदों का ही है तो हम n को n ही रहने देते हैं, n बटा 2
2 गुणा ए का मान है 1 तो 2 हो गया। फिर n-1 डी का मान कितना है, डी का मान हमारे पास क्या है 2 है। अब ध्यान से देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 है ना दोनों, तो 2 से कट जाएगा, बाहर आ जाएगा 2n/2। अंदर क्या बचेगा 1 + n-1। 2 से तो 2 कट ही जाएगा, बराबर क्या बचेगा n। और अंदर क्या बच रहा है 1 + n माइनस का n प्लस 1 -1 0 हो जाएगा। n से गुणा होके क्या आंसर आ जाएगा n²। क्या आंसर आ जाएगा n²। ये हो जाएगा n पदों का योग, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 और an से एक ap बनती है। अब पहला दिया गया है कि 3 + 4n, यह है an। तो an a1 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको बताओ, a1 कैसे लिखेंगे, 1 हो जाएगा तो 3 + 4 बराबर हो जाएगा 7। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला पद है वो है 7। a2 कैसे लिखेंगे, a2 कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे 3 + 4 दूनी 8, यह हो जाएगा 11। फिर a3 कैसे लिखेंगे, a3 हो जाएगा 3 + 4 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। अब देखो डिफरेंस समान आ रहा है क्या, a1 a2 a3 में a2 - a1 कितना आ रहा है 4, a3 - a2 भी कितना आ रहा है 4, यानी d का मान कितना है 4 है। और a कितना है प्रथम पद 7 है। क्या ज्ञात करना है 15 पदों का योग, कर सकते हैं ना 15 पदों का योग, s 15 बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद का तो हमें नहीं पता लेकिन n a और d हमारे पास है, हो जाएगा 15/2। 2 गुणा a का मान कितना है 7 प्लस का n यानी 15, 14 गुणा d का मान कितना है 4, d कितना 4 है ना, 15/2 और 7 दूनी 14, 14 गुणा 4 कितना होता है 56, तो 56 और 14 कितना हो जाएगा 70, 15/2 गुणा 70, 2 का भाग 35 बार, 35 से 15 का गुणा क्या होगा बताओ, 15 × 5 = 75, हासिल की 7, 15 × 3 = 45 और 7 = 52, 525 क्या हो जाएगा आंसर किसका, प्रथम 15 पदों का योग कितना आ गया है 500। सेकंड देखो इसका an बराबर है 9 - 5n, तो AP बन रही है क्या, ये चेक करना है। तो देख लेते हैं प्रथम पद, a1 बराबर क्या होगा 9 - 5, 4 आ जाएगा पहला पद a का मान। फिर a2 चेक कर लो क्या होगा 9 - 5 दूनी 10 बराबर क्या आ जाएगा -1। फिर a3 देख लेते हैं, 9 - 5 × 3 = 15 बराबर क्या आ जाएगा -6। अब देखो a2 - a1 क्या आ रहा है, -5 आ रहा है ना, -1 -4 -5, किसका मान आ रहा है -5, d का मान। इसमें देखो a3 - a2, -6 में से -5 करेंगे तो +1 हो जाएगा और मान क्या आएगा -5, यानी d का मान ये भी समान है दोनों में। तो AP तो बन रही है, पद कौन कौन से बन रहे हैं देखो 4 -1 -6, ऐसे करके पद बन रहे हैं और AP बन रही है। अब हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात है हमें, a का मान ज्ञात है, d का मान ज्ञात है, n का मान ज्ञात है। तो s 15 लिख देंगे, वही 15/2, 2 गुणा a का मान कितना है 4, 2 गुणा 4 प्लस n-1 वो तो 14 है ही, गुणा d का मान इस बार कितना है -5। आगे सोल्व करेंगे 15/2, ये देखो 4 दूनी हो गया 8 और 14 गुणा 5 हो जाएगा 70, -70 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा चिन्ह, 15/2 और यहाँ हो जाएगा -62 और 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा कितनी बार 31 बार, -31। अब 15 से गुणा कर देंगे, 15 × 1 = 15, 5 और हासिल की 1, 15 × 3 = 45 और 1 46, -465। क्या आ जाएगा 15 पदों का योग, जिसका a कितना है 4, d कितना है -5, n कितने हैं 15। ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल है। प्रश्न संख्या 11 देखो, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग है 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद ज्ञात करना है S1,
यानी योग कर लो एक पद का या पहला पद कह दो, एक ही बात होगी। S1 क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद भी याद करने हैं हमें। तो देखो इसका प्रथम पद क्या होगा ये देख लेते हैं। प्रथम पद का मतलब SN दिया गया है हमें, कितना 4n माइनस एन स्क्वायर। तो एक प्रथम पद के लिए n रख देते हैं। S1 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर कितना 3, यानी प्रथम पद क्या आ चुका है 3। एक आंसर तो हमें मिल चुका है। दूसरा देखो, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। दो पदों का योग का मतलब S2 कर देंगे दो पदों का योग। तो 4 गुणा कितना कर देंगे 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, यानी दो पदों का योग कितना आ चुका है हमारे पास 4। ये भी आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या पूछा है कि दूसरा पद क्या है, ये पूछा है ना, दूसरा पद क्या है। अब देखो यह है हमारे पास A1 कितना है 3, और दो पदों का योग इसका और A2 का, दोनों का योग करें, इनको जोड़ें तो कितना आ रहा है, जोड़े तो आ रहा है 4। इसका मतलब दूसरा वाला पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा। देखो योग बराबर कितना है, योग A1 प्लस A2 कितना है 4, A1 प्लस A2 बराबर 4 है, और A1 का मान कितना है 3 है। तो A2 क्या होगा दूसरा पद 4 माइनस 3 यानी 1, कितना हो जाएगा 1, एक ही होगा ना। A2 का मान कितना होगा 1, दोनों को जोड़ते हैं तो 4 आता है। A2 बराबर आ गया है, तो दूसरा पद क्या होगा 1 होगा, दूसरा पद होगा 1। इसी प्रकार तीसरे, 10वें, 9वें पद क्या होंगे। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या आएगा बताओ, D बताओ क्या होगा। A2 माइनस A1 यानी 1 माइनस 3 बराबर क्या होगा माइनस का 2, माइनस का कितना 2, किसका मान आ गया है डिफरेंस का। डिफरेंस कितना है माइनस का 2। प्रथम पद क्या है 3 है, प्रथम पद है 3, डिफरेंस क्या। तो अब देख लेते हैं इसका तीसरा पद, 10वां पद, nवां पद कैसे निकलेगा। तीसरा पद कैसे निकलता है A प्लस 2D, हम जानते हैं ना ये। तो A बराबर कितना हमारे पास 3, D बराबर कितना आया था हमारे पास माइनस का 2, 2 गुणा माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 बराबर कितना होगा माइनस का 1, माइनस का 1। A3 क्या है माइनस का 1। A10 कैसे निकालेंगे, A10 वही हो जाएगा A प्लस 9D, A प्लस 9D। A बराबर कितना है 3 प्लस 9 गुणा माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 18 बराबर क्या होगा माइनस का 15, यानी 10वां पद क्या आ जाएगा माइनस का 15। AN कैसे निकालते हैं AN, AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 गुणा क्या होता है D। तो A का मान कितना है 3 प्लस N माइनस 1, N का हमें पता नहीं है कितने पद है, N वही तो पूछा है। D का मान कितना माइनस का 2 बराबर लिख देते हैं गुणा करके 3 प्लस 2 माइनस का 2, माइनस 1 से गुणा होके प्लस का 2 बनाएगा, फिर माइनस का 2n बराबर लिखेंगे 3 और 2 5 माइनस का 2n, यही छोड़ देते हैं आंसर। यही हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि हमें n का पता नहीं था कितने पद हैं, तो हम इससे आगे हल नहीं कर सकते। nवां पद क्या हो जाएगा 5 माइनस 2n, यह हो जाएगा इसका लास्ट आंसर। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया से समझ आया होगा। थैंक यू।